तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम इस वीडियो में ट्राइडेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में ट्राइडेंट के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता ने ट्राइडेंट से रिज़ाइन कर दिया और कंपनी से रिज़ाइन का कारण उन्होंने हेल्थ इश्यूज़ और फैमिली कमिटमेंट्स को बताया है। अब वो केवल एक मेंटर की तरह इस कंपनी में काम करेंगे। मतलब जो भी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं, वो कंपनी के बोर्ड को उनके बारे में बताएंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। देखिए, आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं ना, वो मुद्दा उनके रिज़ाइन करने से कम और उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया उस कारणों पे अपन फोकस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, उनके रिज़ाइन के कारण वो बेसिकली हेल्थ इश्यू और फैमिली कमिटमेंट्स बता रहे हैं, पर अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मुद्दा कुछ और ही है। ट्राइडेंट कंपनी का जो मेन मुद्दा निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है उनकी सैलरी रिमनरेशन से। जो उनको दिया गया वो चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट सर्विसेज मतलब ACS, जो कि एक एडवाइजरी फर्म है और ये फर्म सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है और इसका मेन काम होता है कि निवेशकों का हितों का ध्यान रखना, वो भी माइनर निवेशकों का। और उसने इस इशू पर चिंता व्यक्त की है, मतलब ACS ने इस इशू पर चिंता व्यक्त की है। इस फर्म ने इस बात पर चिंता जताई है कि राजेंद्र गुप्ता, जो कि प्रमोटर हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में रिमनरेशन के तौर पर 57.6 करोड़ रुपीज़ उठाए हैं। अगर ट्राइडेंट के पूरे बोर्ड के रिमनरेशन की भी बात करें ना, तो केवल 61 से 62 करोड़ के आसपास निकल कर आता है। मतलब पूरे बोर्ड के खर्चे में से 95% रिमनरेशन तो अकेला राजेंद्र गुप्ता जी उड़ा के ले जाते थे। देखिए, ट्राइडेंट की एनुअल जनरल मीटिंग 23 जुलाई 2022 को हुई थी और इस मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, ये फैसला लिया गया कि राजेंद्र गुप्ता को ही आप जो है एनुअल रिमनरेशन वही देंगे और इसके साथ ही उन्हें एज ए डायरेक्टर पद पर भी नियुक्त किया गया था 9 जुलाई को। इन्होंने जो अपना रेजिग्नेशन दिया है वो 9 अगस्त को दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जब AGM हुई थी तब इन्हें वापस रीअपॉइंट कर दिया गया था। पर स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट सर्विसेज मतलब ACS ने ये एक्सप्लेनेशन मांगी थी कि राजेंद्र गुप्ता ने जो 57.6 करोड़ का रिमनरेशन जो दिया गया है वो आखिर क्यों दिया गया है। उन्हें शेयर होल्डर्स से भी इसके अगेंस्ट वोट करने की अपील की है। मतलब वो ये ACS का काम है कि शेयर होल्डर्स को जागरूक करना, तो वो ये उन्होंने इसलिए ये मुद्दा उठाया कि क्या यहाँ पर शेयर होल्डर्स के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। आप कैसे एक सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कंपैरिजन में 50% से ज़्यादा का रिमनरेशन दे सकते हैं। ये कंपनी एक्ट के नियमों का उल्लंघन है। और इसके साथ ही ACS ने यह भी कहा कि प्रमोटर्स कंपनी से ओनरशिप प्रीमियम निकाल रहे हैं। मतलब इन्होंने जो कंपनी चलाई है या कंपनी स्टार्ट की है, उसके एवज में वो मलाई बटोर रहे हैं, मतलब एक्सेसिव कमीशन निकाल रहे हैं उस कंपनी से। तो कंपनी को अल्टीमेटली वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा है ACS ने। अब हालांकि ACS ने यह भी स्वीकार किया है कि राजेंद्र गुप्ता ने कंपनी को वैल्यूएबल एडवाइस दी है। मतलब राजेंद्र गुप्ता एक ऐसे प्रमोटर है जिन्होंने कंपनी को काफ़ी अच्छा मेंटेन किया था, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था और प्रॉफिटेबल हमेशा बना के चला और स्ट्रेटेजिक इनपुट्स भी दिए। मतलब कंपनी को कुल मिला के इस लेवल तक पहुंचाने में राजेंद्र गुप्ता का ग्राउंड से बहुत अच्छा योगदान रहा है और वो इसके हकदार भी हैं। पर जितना रिमनरेशन वो ले रहे हैं वो कंपनी एक्ट के नियमों के विरुद्ध है। मतलब वो इतना डिज़र्व नहीं करते, या अगर डिज़र्व भी करते हैं तो कंपनी के एक्ट के उल्लंघनों के साथ वो करते हैं। उन्हें शेयर होल्डर्स की प्रॉपर मीटिंग बिठा करके इसको करना चाहिए था। इसके साथ ही ACS ने ये कहा कि अभी हाल ही में कंपनी ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक नंदा, जो कि एक फुल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनकी अगर तुलना की जाए राजेंद्र गुप्ता को, जो कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, को मिलने वाली रिमनरेशन से, तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र गुप्ता को 30 गुना ज़्यादा रिमनरेशन मिल रहा है दीपक नंदा से। ठीक है, और दीपक नंदा को जो रिमनरेशन मिल रहा था वो महज 1.92 करोड़ मिल रहा था। तो उसके कंपेरिजन में राजेंद्र गुप्ता को 30 गुना रिमनरेशन मिल रहा था। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम जब भी किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि जिस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। ये इस कंपनी में एक
इरेगुलरिटी को दर्शाता है और छोटी कंपनियों में अक्सर इस तरह की गड़बड़ी होने की आशंका होती है। और मैं राजेंद्र गुप्ता को बहुत अच्छा प्रमोटर मानता हूँ, इसमें कोई दोराया नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो कुछ गलत करेंगे तो भी उसका क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा। और इन सब बातों से शेयर होल्डर्स को भी इस कंपनी में सतर्क हो जाना चाहिए। चलिए मान के देख लीजिए, आप उस कंपनी में निवेश करते हैं और आप जो निवेश कर रहे हैं आप भी उसी कंपनी के मालिक हैं। अब आप भी मालिक हैं और प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता भी मालिक है। अब दूसरा मालिक बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है और आपको कुछ नहीं मिल रहा, या आपकी कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा, तो आप इसका विरोध नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली नुकसान कंपनी को ही हो रहा है। और नुकसान हो रहा है तो राजेंद्र गुप्ता की जेब में तो पैसा जा रहा है 50 करोड़, आपको सिर्फ वो किसके प्रॉफिट में से कम हो रहा है, आम निवेशकों के प्रॉफिट में से कम हो रहा है। तो हमें इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टॉक प्रमोटर्स के पास है। और अगर वो फ्यूचर में भी इस कंपनी को लॉस पहुंचाकर कहीं खुद की जेब न भर लें, इस बात की भी आशंका हमेशा रहेगी। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस कंपनी पर अगर निवेशित हैं तो मैनेजमेंट की गतिविधियों को बहुत ध्यान से एनालिसिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक प्रमोटर्स के पास है आज भी, और वो चाहे जो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग्स ज़्यादा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंपनी में कभी दिक्कत आएगी नहीं। वो धीरे धीरे प्रॉफिट अपनी पर्सनल पॉकेट्स में भी डाल सकते हैं और कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कब कंपनी से आउट हो जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इसके मैनेजमेंट पर हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अभी कंपनी में कोई भी ऐसी बहुत बेकार न्यूज़ नहीं आएगी, पर फिर भी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पर ये कब खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, फ्यूचर ग्रोथ हमेशा कंपनी की हमें नज़र रखनी चाहिए, कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों ना हो, वो कब उसकी हालात बिगड़ जाए एक सेकंड भी नहीं लगता शेयर मार्केट में। और ये तो वैसे ही अभी एक मिड कैप या स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जो स्मॉल कैप से मिड कैप पे पहुंची है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, तो इसमें अभी फ्रॉड के चांसेस भी हो सकते हैं। तो फिलहाल मेरा आपको यही तरह था कि अगर आप ट्राइडेंट में निवेशित हैं तो आप इसकी गतिविधियों पर ध्यान रखें, क्योंकि ये मार्केट वैसे ही 60 रुपये पे जा करके काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग्स कम कर सकते हैं, या ये प्रमोटर्स कुछ भी आगे डिसीजन ले सकते हैं, या कंपनी का फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ कैसा रहेगा यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म अभी इसने नहीं किया है लास्ट क्वार्टर में। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें निवेशित है तो थोड़ा सा अलर्ट ज़रूर रहना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।